आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किया सोनेट अगर खरीदने वाले थे तो क्या इसकी जगह पे आप निसान की मैग्नाइट खरीद सकते हो। पूरा कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वेरिएंट आप सोनेट का खरीदने वाले थे तो उसकी जगह पे निसान मैग्नाइट का कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही साथ में बात करेंगे निसान और किया में सर्विस किसकी बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। अगर आप किया सोनेट का टर्बो इंजन लेना चाह रहे थे, मतलब आपको किया सोनेट में टर्बो चाहिए था या डीजल इंजन चाहिए था, तब तो आप किया सोनेट ही खरीदो। इनके कंपैरिजन में आप मैग्नाइट का कोई भी वेरिएंट नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप किया सोनेट का टर्बो लेने वाले थे जो कि HTK प्लस से ही स्टार्ट होता है और इसकी प्राइस हालांकि मैग्नाइट से ज्यादा है, बट ये जो किया सोनेट का टर्बो इंजन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और ओवरऑल जो किया सोनेट की क्वालिटी है, चाहे डैशबोर्ड की, चाहे मटेरियल की, चाहे राइड की क्वालिटी, चाहे ड्राइव की क्वालिटी, वो आपको मैग्नाइट के कंपैरिजन में कहीं बेहतर मिलने वाली है। और इसी के साथ सोनेट टर्बो में ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन आपको सोनेट में बहुत ज्यादा मिलेंगे, जबकि मैग्नाइट में कोई भी ऑप्शन नहीं होता, केवल आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन। यही डीजल इंजन अगर आप लेने वाले थे किया सोनेट का, तभी आप मैग्नाइट को ऑप्शन में नहीं रखते, क्योंकि मैग्नाइट में डीजल इंजन आता ही नहीं है। तो अपने पास ले देके किया सोनेट के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, यानी 1.2 लीटर HTE, 1.2 HTK, 1.2 HTK प्लस, इन्हीं तीनों मॉडल की जगह पे आप मैग्नाइट को ले सकते हो, या यही तीन मॉडल आप खरीदने वाले थे सोनेट का, तब आप मैग्नाइट पे स्विच हो सकते थे। तो इन्हीं तीनों मॉडल को अपन मैग्नाइट से कंपेयर करेंगे। और गाइस एक और यहाँ पे बात आप नोट करो कि मैग्नाइट का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसको मैं कंपैरिजन में नहीं रखूंगा, क्योंकि वो सोनेट के कंपैरिजन में है ही नहीं। उसको आप कंपेयर कर सकते हो किसी हैचबैक से या छोटी कार से, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम है और बहुत बेकार परफॉर्म करेगा सोनेट के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 लीटर का वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको कितना ही पावर निकालेगा, 70 PS की पावर, वो तो कंपैरिजन में ही नहीं है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी अपन सबसे पहले प्राइस को कंपेयर करते हैं। तो किया सोनेट में जो बेस वेरिएंट यानी कि 1.2 लीटर HTE है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.71 लाख, और जो 1.2 HTK है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.59 लाख, और जो 1.2 लीटर HTK प्लस है उसकी प्राइस है एक्स शोरूम 8.45 लाख। यहीं पे अगर आप टर्बो की तरफ जाते हो, जो कि अपन ने कंपैरिजन में रखा ही नहीं है, तो ये आप पूरी प्राइसिंग लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। मैग्नाइट की प्राइस की बात करते हैं तो मैग्नाइट में जो टर्बो बेस वेरिएंट है वो है एक्सेल, उसकी प्राइस है 6.99 लाख। इसके ऊपर वाला वेरिएंट जो कि टर्बो XV है उसकी प्राइस है 7.68 लाख। टर्बो XV में अगर आप टेक पैक लेते हो तो 40,000 और ऐड करोगे तो 8.08 लाख आएगा, जो कि फुली लोडेड हो जाएगा। सारे प्रीमियम फीचर इसमें मिल जाएंगे एक्सेप्ट सनरूफ। आप देख सकते हो कि जो 1.2 लीटर HTE है सोनेट का, उसका डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है टर्बो के एक्सेल, मैग्नाइट का टर्बो एक्सेल से, और 1.2 लीटर जो HTK है सोनेट का उसका डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है मैग्नाइट के टर्बो XV से। क्योंकि प्राइस देखो, मैं बोलूँगा यहाँ पे जैसे कि मैग्नाइट और HTE में प्राइस का डिफरेंस इतना है, ये आप देख सकते हो, और 1.2 लीटर HTK और टर्बो XV में प्राइस का डिफरेंस इतना है, ये आप देख सकते हो। यहीं पे अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हो, टर्बो XV प्रीमियम में जाते हो, तो फिर उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं 1.2 लीटर HTK प्लस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन केवल दोनों बेस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे। उससे मैं हालांकि आपको लास्ट में HTK प्लस में क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंजन को देखते हैं तो जो सोनेट का 1.2 लीटर वाला इंजन है, चाहे HTE हो, चाहे HTK हो, चाहे HTK प्लस हो, वो आपको 81.8 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, 4 सिलेंडर है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन पे ये काम करता है। हालांकि आप जैसे ऊपर बढ़ते वेरिएंट्स में तो आपको 6 स्पीड मिलता है, IMT मिलता है, DCT मिलता है, तो वो उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। यहीं पे मैग्नाइट को देखो तो मैग्नाइट में जो टर्बो वेरिएंट है इनको अपन कंपेयर कर रहे हैं, वो है 1 लीटर का टर्बो जो कि मैक्स पावर देता है 98 PS की, मैक्स टॉर्क देता है 160 Nm का। तो यहाँ पे आप देखो जो मैग्नाइट का इंजन है ना, उसकी परफॉर्मेंस किया सोनेट के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 1.2 लीटर्स के हैं उनसे अच्छी है, बट प्राइस बिल्कुल सिमिलर हो रही है। तो इंजन के टर्म्स में मैग्नाइट यहाँ पे मैं बेहतर बताऊंगा। हालांकि रिफाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सोनेट 4 सिलेंडर है, मैग्नाइट 3 सिलेंडर है, तो रिफाइंड हो गए तो सोनेट ज़्यादा रिफाइंड आपको फील हो सकती है। माइलेज लगभग सिमिलर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आप इजिली इन दोनों ही कार में 14-15 का माइलेज निकाल सकते हो डेली अपनी राइड में। तो ये आपने देख लिया इंजन में डिफरेंस। तो इंजन में यहाँ पे मैग्नाइट का टर्बो सोनेट के जो बेस वेरिएंट्स हैं उनके इंजन से बेहतर है, लेकिन रिफाइनमेंट में सोनेट बेहतर है। डायमेंशंस को चेकआउट करते हैं तो डायमेंशन में पहले आप ये सोनेट का डायमेंशन देखो तो इसमें आपको लेंथ मिलती है 3995 की, विड्थ मिलती है 1790 की, हाइट मिलती है 1642 mm की।
मैग्नाइट में देखो 301994 mm की लेंथ मिलती है, 1758 mm की विड्थ मिलती है और 1572 mm की हाइट मिलती है। तो यहाँ पे सोनेट की लेंथ 1 mm से ज़्यादा है और सोनेट की विड्थ 32 mm से ज़्यादा है और सोनेट की हाइट 80 mm से ज़्यादा है। तो यहाँ पे डायमेंशंस में अगर आप देखोगे दोनों ही कार को तो सोनेट यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी देखने में। सोनेट का बूट स्पेस है 392 लीटर का, जबकि मैग्नाइट का बूट स्पेस है 335 लीटर का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है सोनेट की 45 लीटर की, मैग्नाइट की है 40 लीटर की। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही कार में सिमिलर है 205 mm की। हाँ, टायर्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो सोनेट का बेस वेरिएंट यानी कि HTE का टायर है वो है 16 इंच के व्हील के साथ 195 mm की वाइडनेस के साथ। मैग्नाइट में आप किसी भी वेरिएंट में जाओ तो 195 सेक्शन 16 इंच के व्हील के साथ मिलते हैं, लेकिन जैसे आप सोनेट के वेरिएंट्स बढ़ाओगे ना, जैसे आप HTK प्लस में जाओगे तो उसमें जो टायर की विड्थ हो जाती है वो 215 mm हो जाती है। सोनेट का बेस वेरिएंट का टायर जो है बिल्कुल सिमिलर है मैग्नाइट के किसी भी वेरिएंट से, लेकिन एक वेरिएंट ऊपर जाते हो तब सोनेट के टायर्स जो हैं थोड़े से चौड़े हो जाते हैं और आपको एक अच्छी कॉन्फिडेंस राइड देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अभी फीचर्स को अपन देखते हैं। तो जो निसान मैग्नाइट का एक्सेल यानी कि टर्बो का बेस वेरिएंट है उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि हमें डेली ड्राइव में या डेली जब अपन कार में बैठते हैं तो वो हमें चाहिए। जैसे कि पहला तो निसान मैग्नाइट में आपको डिजिटल कंसोल मिलता है, रूफ रेल्स मिलती है, 6 स्पीकर, 2 ट्विटर, म्यूजिक प्लेयर, सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और रियर आर्म रेस्ट और चारों पावर विंडो। मतलब ये जो बेसिक फीचर्स हमें चाहिए वो सारे आपको निसान मैग्नाइट के एक्सेल जो कि किया सोनेट के बेस वेरिएंट को कॉम्पीट कर रहा है उसमें मिलते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप किया सोनेट का बेस वेरिएंट लेते हो HTE, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई भी फीचर्स हमें नहीं मिलते हैं। जैसे कि पहला तो चलो एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि इसमें आपको सन ग्लास होल्डर मिलता है और सेंट्रल लॉकिंग तो मिलती है बट रिमोट की नहीं मिलता है, डिफॉगर नहीं मिलता है, रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते हैं और जो पावर विंडो है वो केवल आपको फ्रंट में मिलता है, कोई भी म्यूजिक प्लेयर नहीं मिलता है। हाँ, ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि इसमें मिसिंग है और व्हील सेम मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, जब दोनों ही कार्स को आप देखोगे ना तो किया सोनेट की जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है एक्सटीरियर में या इंटीरियर में वो अच्छी लगेगी आपको, वो कहीं बेहतर लगेगी मैग्नाइट के डैशबोर्ड से या मैग्नाइट की इंटीरियर की क्वालिटी से। तो ये भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। लेकिन फीचर्स आप देखो सोनेट के बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलते। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें तो सेफ्टी फीचर्स सोनेट में भी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि सोनेट में भी आपको ABS, EBD, TCS, ब्रेक असिस्ट और इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। तो मतलब ये बेसिक फीचर्स ना सेफ्टी वाले हमें दोनों ही कार्स में मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में मुझे कोई भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं है, ना ही मैं किसी को विनर बता रहा हूँ। बट गाइज यहाँ पे ओवरऑल फीचर्स देखते हो हमें कन्वीनियंट वाले फीचर्स, जैसे कि आपको म्यूजिक प्लेयर, अगर आप कार में बैठते हो तो म्यूजिक प्लेयर तो सबको चाहिए ना, तो वो आपको मैग्नाइट के एक्सेल टर्बो यानी कि मैग्नाइट के बेस टर्बो में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एक क्लियर विनर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका बजट इतना था कि आपके पास ना 6,70,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस थी आपके पास, आपको उतने में ही कोई कार लेनी है और आप किया सोनेट का बेस मॉडल यानी कि HTE लेने वाले थे, तो इसकी जगह पे आप मैग्नाइट का टर्बो एक्सेल ले सकते हो। आप बिल्कुल उससे खुश रहोगे क्योंकि फीचर्स भी अच्छे हैं, गाड़ी भी अच्छी है, अब परफॉर्मेंस भी सोनेट का जो बेस वेरिएंट है उससे अच्छा रहेगा क्योंकि टर्बो है, पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है। अब अपन एक एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं। तो जो मैग्नाइट का टर्बो XV है, जो एक वेरिएंट ऊपर है, उसको अपन देखते हैं। तो XV में सब कुछ हमें मिलता है, मतलब जो हमें चाहिए ना सब मिलता है। जो एक्सेल में मिलते थे वो फीचर्स तो मिलते ही हैं। एड ऑन क्या होता है कि इसमें आपको LED फॉग लैम्प मिलता है, 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, कीलेस एंट्री मिलती है, पुश बटन स्टार्ट मिलता है, 16 इंच के मशीन कट व्हील मिलते हैं, LED DRS मिलते हैं। यहाँ आपने देखा कि जो टर्बो XV है जो कि सोनेट के HTK 1.2 को compete कर रहा है, उसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन सोनेट का जो HTK है 1.2 लीटर के साथ, उसमें देखते हैं क्या मिलता है। तो उसमें जो HTE वाले फीचर्स है वो तो मिलते ही हैं। एड ऑन में हो जाता है एक म्यूजिक प्लेयर 2 दिन का जिसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं, चारों पावर विंडो हो जाते हैं, आता है रिमोट की ऐड हो जाती है, स्टीयरिंग में थोड़े से मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो बस हाँ, इतना ही मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि HTK में हाँ अभी कुछ फीचर्स हमें कन्वीनियंट वाले देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैग्नाइट में सेम प्राइस में फुली लोडेड हो जाती है, सारे फीचर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा अगर आपके पास 7,60,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस थी, 7,70,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस थी और आप अभी किया सोनेट का 1.2 HTK लेने गए थे, तो यहाँ पे आप मैग्नाइट का टर्बो XV देख सकते हो। उसमें आपको सेम प्राइस में, सेम एक्स शोरूम प्राइस में
परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगी और फीचर्स भी सारे मिलेंगे। लेकिन नोट ये भी करना पड़ेगा कि क्वालिटी, जो डैशबोर्ड की क्वालिटी, इंटीरियर की क्वालिटी और पार्ट्स की जो फिट एंड फिनिश, वो सोनेट में ही बेहतर रहेगी, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लो। एक वेरिएंट और ऊपर जाओ तो अगर मैग्नाइट का आप टर्बो एक्सवी प्रीमियम लेते थे तो वहां पे और बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। प्राइसिंग ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन सोनेट का HTK प्लस आप लेते हो 1.2 लीटर के साथ, जो कि 8.48 लाख है, और ये 1.2 लीटर नेचुरली स्प्लिटेड इंजन का सोनेट में टॉप मॉडल है। इससे ऊपर आपको फिर नहीं मिलेगा, फिर आपको टर्बो ही मिलेंगे। तो इसमें सारे फीचर्स अभी ऐड हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश की कुछ ट्रीटमेंट मिलती है, ग्रिल में क्रोम के ट्रीटमेंट मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, टर्न इंडिकेटर आपको ORVM से मिलते हैं जो कि आपको मैग्नाइट में मिलते थे एक्सेल या XV में, कैमरा मिलता है, डिफॉगर मिलता है, 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, ऑटोमेटिक AC मिलती है। और हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने एक चीज और नहीं बताया कि मैग्नाइट में टर्बो एक्सेल लो या टर्बो XV लो, सब में ऑटोमेटिक AC मिलती है, लेकिन सोनेट में HTK प्लस से ऑटोमेटिक AC स्टार्ट होती है। बाकी HTE और HTK में मैनुअल AC ही मिलती है। अभी सर्विस नेटवर्क की बात करें तो गाइस, किया का जो सर्विस नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, इसके 218 ऑथराइज्ड डीलर हैं 170 सिटी में। लेकिन जो निसान के आउटलेट हैं वो ऑल ओवर इंडिया 168 ऑथराइज्ड डीलर हैं 148 सिटी में। और गाइज ये देखो कि किया सोनेट को अभी मार्केट में आए हुए 2 साल या 3 साल हुए हैं, लेकिन निसान बहुत टाइम से है। तो निसान बहुत टाइम से रहते हुए भी अपनी सर्विस को इतनी बिल्ड नहीं कर पाई, केवल अभी 168 ही डीलर हैं। लेकिन यहाँ पे किया 2 साल के या 3 साल के अंदर ही 218 आउटलेट बिल्ड कर दिए। सो यहाँ पे डेफिनेटली इन फ्यूचर 1 साल 2 साल बाद आप देखोगे तो किया सोनेट की, यानी कि किया की सर्विस ज़्यादा बेहतर रहेगी। हालांकि आज के टाइम पे भी ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि आउटलेट आप देखो ज़्यादा है। वीडियो कैसा लगा ये बताओ कमेंट बॉक्स में, सही लगा लाइक करो, कंपैरिजन कैसा लगा, कौन सा वेरिएंट आप पिक करने वाले हैं वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।